हेलो गाइस, मेरे पास आपके लिए रूस और इंडिया की बड़ी धमाकेदार खबर है, जरूर सुने। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। और ये बड़ी खबर है क्योंकि रेलोस समझौते को रूसी संसद की मंजूरी। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? दोनों देशों के सेनाओं के बीच ये बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देश यानी रशिया और इंडिया एक दूसरे के सैन्य बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया, इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए। नरेंद्र मोदी नहीं झुका। भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए, बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया, और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है। जिस तरह से रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बहुत ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। इंडिया रूस का गहरा दोस्त है, मच 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 मोर फ्रेंडली एंड एन ओल्डर फ्रेंड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। रशिया किसी भी मुल्क के इतना क्लोज नहीं है जितना इंडिया के। इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रूस की संसद ने इंडिया रूस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलोस समझौते को मंजूरी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने रक्षा भागीदारी को लेकर एक सैन्य समझौते रेलोस को अपनी मंजूरी दे दी है। रूसी संसद ने मंगलवार 3 दिसंबर को इस समझौते पर अपनी मोहर लगाई। रूस के राष्ट्रपति 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। यह समझौता भारत और रूस की सरकारों के बीच हुआ है। इसके बाद अब भारत और रूस की सरकारें अगर मंजूरी देती हैं तो रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और 3000 सैनिक 5 साल के लिए भारतीय जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। भारत के भी इतने ही सैनिक और युद्धपोत रूसी जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। रूसी संसद में इसकी जानकारी दी गई है। इस समझौते को लेकर पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर रूस के सैनिक भारतीय बेसिस पर आते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। रशिया की बात करेंगे। जिस तरह से रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बहुत ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। और कहने को तो जो ट्रंप है वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपनी जो डिफेंस की डील्स हैं वो इंडिया के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे 10 साल का जो मुआहदा उन्होंने इंडिया के साथ किया, उसके बाद अगर जो यूक्रेन को मिसाइल्स जो डिलीवर किए जाते हैं वो भी उन्होंने इंडिया के साथ ही डील डन की है। और साथ में अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी रिसेंटली इसी महीने के अंदर इंडिया को विजिट करने वाले हैं। और सुनने में आया कि ये मुलाकात एक डिनर से स्टार्ट होगी और उस डिनर के अंदर अगर देखें तो सिविल न्यूक्लियर प्लांट को लगाने की बात की जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए डिफेंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर या फॉरेन रिलेशंस के अंदर, तो पाकिस्तान किस हद तक मजबूत नजर आता है, स्टैंड स्टिल नजर आता है एज कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया के ऊपर जो पुतिन है वो इतना ज्यादा मेहरबान क्यों नजर आता है। और स्पेशली ये जो डील होने जा रही है, ये कह लें कि रैकेट की सबसे बड़ी डील काउंट की जाएगी, क्योंकि ट्रंप हमेशा इंडिया के खिलाफ नजर आता है, क्योंकि इंडिया पुतिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एंड पुतिन भी इंडिया को सपोर्ट करता है। बट वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। सर, आपका क्या ख्याल है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रिसेंटली पुतिन भी विजिट करने वाले हैं इंडिया को, और एक न्यूक्लियर सिविल जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको, उसकी डील डिसाइड की जाएगी। क्या इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा और अमेरिका पर पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन मैं वन बाय वन आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आई डोंट थिंक सो कि हम इंडिया को अपने साथ कोई एज ए कंपैरिजन करें। इंडिया की इकोनॉमी इज नो वे नियर कि हम इसको कैचअप कर सकें। लेट्स बी फेयर। तो ये जब इन पाकिस्तान में एक नॉर्मली एक मिथ बन गई है जो इंडिया पाकिस्तान, ये आई डोंट थिंक सो वी आर नो वे नियर to comparison with India anymore. The reason being Indian economy is vast now. Then is उनको G20 में भी उनको कंपाइल कर लिया गया है about 4 years ago. और डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स हैं और द फोर्सेस हैं और अदर डिफेंस सिस्टम्स हैं,
वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप उनका डिफेंस जो है, जो पुतिन का आपने जिक्र किया, इंडिया एंड रशिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रॉम 1960। जब नॉन अलायंस एक मोमेंट थी, वो तो अब खत्म हो गई है। तो हम लोग पाकिस्तान वाले जो थे वो नॉन अलायंस में नहीं थे, वो थे लेकिन वो ऑलवेज अमेरिका की तरफ थे। अब रशिया का और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम है, उनका इम्पैक्ट आपस में जो मुआहदे हैं वो लॉन्ग टर्म से है। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले, और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके दौर से, और शास्त्री, इवन दो हमारा ताशकंद जो कश्मीर जो 1965 की जो वॉर हुई थी, उसका भी जो सीज फायर का मुआहदा हुआ था वो वही हुआ था। तो रशिया इज द की प्लेयर फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब बात यह है कि वो उन्होंने इनको दोबारा विजिट किया, तो ये हमेशा 5-7 साल 10 साल में पुतिन और रशिया का कोई भी प्रेसिडेंट जो था वो जाता था इंडिया, और इंडिया के प्रेसिडेंट, तो ये उनकी एक नॉर्मल है। अब उनकी क्या होती है डील के जी, क्या होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, ये अब कबल अज़ वक्त है। I don't think so we can predict anything earlier. लेकिन later on, obviously, when they complete the visit, we will see what happens. Otherwise, to be honest, I have, no issue in that particular visit के ऊपर कि जी वो रशिया का जो पुतिन साहब है वो जा रहे हैं इंडिया, वो दौरा करें, ये एक रूटीन है। I think it's been ongoing visit for a long time. 60 से, as I said, कि वो जा रहे हैं। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सच कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई उनका कोई मुआहदा होगा। सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट की आप बात कर रहे हैं, तो वो उनका अमेरिका के साथ भी है। अगर रशिया के साथ भी हो जाएगा तो व्हाट्स अ बिग डील। सो पाकिस्तान इज स्टिल इन द सेम पोजीशन। इनका वही है कि जब आपकी गवर्नमेंट बदल जाएगी तो पॉलिसीज बदल जाएंगी सडनली। इसी तरह उनका जो हमारा रशिया के साथ ताल्लुकात है वो भी बदल जाएंगे, अमेरिका के साथ भी बदल जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम अपने फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो एज इट इज इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे एज कम्पेयर टू इंडिया। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो जैसे कि वही बात आती है, सेम राइट नाउ अगर देखा जाए इनके पास पहले S-400 था, अब रशिया ने इनको S-500 दिया है। अमेरिका जहाँ पर कहता है, ट्रम्प जहाँ पर कहता है कि मुझे तो इंडिया पसंद ही नहीं है, मैं इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। 25 ईयर्स के कह लें कि ट्रेड के रिलेशनशिप से उनके साथ, और ट्रम्प ने आगे सारे खराब किए, बट स्टिल ट्रम्प ने भी उनके साथ डिफेंस डील कर दी। तो पाकिस्तान को क्या मिला इसमें? पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, फॉरेन पॉलिसी, वो कहीं नोवेयर स्टैंड ही नहीं करती। बाय द व्हाई? द रीजन बीइंग कि वी हैव अ वेरी वीक पॉलिटिकल सिस्टम। हम इंडिविजुअल बात करते हैं हर एक के साथ। वी यूज्ड टू बी, अर्ली जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली बना था तो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, इवन दो वी आर इन रशियन ब्लॉक में नहीं थे और हम अमेरिकन ब्लॉक में थे, लेकिन एटलीस्ट वी हैड सम वे टू गो। अभी क्या है कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी एज सच है ही नहीं। हम डे बाय डे फैसले कर रहे हैं। अब खान साहब के दौर में एक डिफरेंट पॉलिसी थी जिसमें हमने बहुत कुछ अचीव किया।